कल हम ये कहते रहे कि जो फैसला आया उसने मजलूमों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि जो फैसला आया उसने मजलूमों के हौसले बुलंद कर दिए हैं और जो जालिम लोग हैं आज उनके हाथ काटे हैं। तो हैट्स ऑफ टू जज साहब, आपको भी। ये अली साहब से अली इशफाक साहब यार लड़ोगे थोड़ा सा पीछे जब तक बनते रहेंगे। देखें, बात सुने, अदालत में वाज़े तौर पर कल ही बता दिया गया था कि ये एक फौजदारी मुकदमा ना बनता है। अदालत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि ऑनरेबल जज साहब ने कि मैंने वाज़े तौर पर बगौर मटीरियल को देख लिया है, मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन मैं फेयर अपॉर्चुनिटी ताकि प्रोसिक्यूशन को इतने बड़े मुकदमे में कोई गिला ना रह जाए कि मैंने उनको एक चांस नहीं दिया कि वो जितना ज़्यादा ज़ोर से अच्छा मुकदमा बनाना चाहते हैं वो बना लें। उनको मज़ीद चांस दिया गया। पहले भी वो फेल थे मेरी नज़र में, उसके बाद अब अदालत की नज़र में भी फेल हो गए हैं। ये एक बिल्कुल जेन्युइनली एज़ पर द लॉ, एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द हायर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स की रोशनी में फ़ैसला किया गया है। ये मुकदमा जो है वो अब हुकूमत वक्त के मुंह पर तमाचा है। मज़ीद खुदा का वास्ता है लोगों को बोलने दें, इनके हक को जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मुंह पर सुनना है आप जरा शरीफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।